नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम सनलाइन यानी कि सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे। सूर्य रेखा का होना हमारे हाथ में कितना महत्वपूर्ण है तथा जब यह सूर्य रेखा जहां से यह उद्गम हो रही है यानी कि यह निकल रही है, उस एज में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो सूर्य रेखा के अकॉर्डिंग आज हम जानेंगे कि कौन से वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य रेखा का हाथ में होना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दर्शकों, सनलाइन का यदि हमारे हाथों में मौजूद है तो ऐसा व्यक्ति 100% समाज में तथा जहां वह रहता है वहां पर ऐसा व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति बनता है। मान प्रतिष्ठा पद बिना सूर्य के जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकती। तो सूर्य रेखा का हाथ में होना यह एक बहुत ही शुभ इंडिकेट होता है तथा हमारे हाथों में सूर्य रेखा जहां से निकल रही है उस वर्ष से हमें सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आज हम यह जानेंगे कि सनलाइन का कहां से उद्गम हो और किस वर्ष में सनलाइन हमें सक्सेस, ग्रोथ व वेल्थ एंड नेम फेम देती है। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दर्शकों, यह मणिबद्ध का क्षेत्र होता है, इसे हम ब्रेसलेट लाइन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक पतली सी रेखा निकलकर इस पर्वत के अंत तक पहुंच जाए, जिसे हम सन माउंट कहते हैं, यदि कोई रेखा निकलकर यहां तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को, चाहे ऐसा व्यक्ति एक निर्धन घर में, गरीब के घर में जन्म लेने के बावजूद, ऐसा व्यक्ति पूरा परिवार तथा वंश का पूरी तरह बदल देता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति इतना भाग्यशाली होता है कि वह जन्मजात ही वह भाग्यवान बन जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध से निकलकर कोई रेखा इस प्रकार सन माउंट तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है तथा बेहद धनवान व नाम और ख्याति प्राप्त करता है। सनलाइन व्यक्ति को नेम एंड फेम देती है। अब दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस हथेली के बीच क्षेत्र से चल रही है तो इसे हम यहां पर इस एज का कैलकुलेट हम 25 से 26 वर्ष का करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा यानी कि हथेली के मध्यम भाग से निकलकर सन पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति का भाग्य 25 वर्ष के बाद तेज होता है, रफ्तार पकड़ता है तथा ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ 25 वर्ष के बाद मिलने लगता है तथा ऐसा व्यक्ति 25 वर्ष के बाद अथाह धन संपत्ति व मान सम्मान पाने लगता है। उसके बाद यदि यह रेखा किसी व्यक्ति के, इसे हम दिमाग की रेखा, माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा के ऊपर से यह रेखा निकल जाए तो ऐसा व्यक्ति 32 से 36 वर्ष के बाद, यानी कि यह एप्रोक्स एज होती है दर्शकों, यदि माइंड लाइन से कोई रेखा निकलकर सन माउंट तक जाती है तो यह 35 से 36 वर्ष एप्रोक्स व्यक्ति को सक्सेस देती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब मान सम्मान, धन व दौलत प्राप्त करता है। यदि यह रेखा, हृदय की रेखा, हार्ट लाइन से यदि यहां से निकलकर इस सन पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति 40 साल के बाद बहुत सक्सेस होता है। 40 वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में विशेष प्रकार से उन्नति प्राप्त करता है। अब दर्शकों, यदि हाथ में सन लाइन चाहे यहां से निकले, चाहे माइंड लाइन से, या चाहे हथेली के बीच क्षेत्र से निकले या मणिबद्ध से निकलकर यहां तक पहुंच जाए, यदि व्यक्ति के हाथ में सन रेखा, सूर्य की रेखा मौजूद है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मान सम्मान का हकदार जरूर होता है, समाज में पूजनीय होता है।
यदि यह रेखा मणिबंध से निकलकर और सीधा पतली सी महीन सी रेखा सन पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश में भी अपना नाम रोशन करता है तथा ऐसा व्यक्ति के पास नाम के साथ शोहरत व दौलत दोनों इनको प्राप्त होता है। देखिए दर्शकों, यदि आपके हाथ में या कुंडली में कहीं भी सूर्य कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना सूर्य के मजबूत किए या बिना सनलाइन के, यदि सनलाइन है और सूर्य कुंडली में अच्छा है तो ही व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होगा। अन्यथा दर्शकों, ऐसा जातक धन तो कमा लेगा लेकिन उसको मान सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता है, ना उसको ख्याति प्राप्त होगी। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को एकमात्र ग्रह सूर्य होते हैं जो व्यक्ति को दिलाते हैं। तो दर्शकों, यदि सूर्य रेखा किसी भी प्रकार से खड़ी हो, वह ध्यान रखने योग्य यह बात है दर्शकों, इस रेखा को कोई भी रेखा कहीं से भी काट न दे। यदि सूर्य रेखा मौजूद है और सूर्य रेखा को कोई रेखा इस प्रकार काट दे तो यह हमारी छवि को धूमिल करा देती है, अपने ही धोखा दे देते हैं तथा ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार कलंकित होना अवश्य पड़ता है। दर्शकों, मैंने कई हाथों में सनलाइन देखी है और इसके अद्भुत परिणाम मैंने देखे हैं। दर्शकों, विगत 5 से 10 सालों के अंदर मैंने इस सन रेखा के इतने अद्भुत परिणाम देखे हैं कि यह व्यक्ति को बड़ा सा बड़ा पद, आईएएस, आईपीएस, सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ यह रेखा बना देती है, व्यक्ति को मान सम्मान दिलाती है। यह नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, आउट ऑफ कंट्री भी यह व्यक्ति को ख्याति प्राप्त कराती है। किंतु दर्शकों, यदि इस रेखा को कोई रेखा काट दे तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बदनामी जरूर झेलना पड़ती है। एक बार उनको बदनामी होना या कलंकित होना, ऐसा अवसर जीवन में अवश्य रूप से आता है। वहीं दर्शकों, यह सूर्य रेखा का मौजूद होना यह इस ओर भी इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में उच्च शिखर तक जाता है। चाहे यह सूर्य रेखा हृदय रेखा से निकलती हो, चाहे यह माइंड लाइन से निकलती हो, चाहे मणिबंध से निकले या चाहे हथेली के बीच क्षेत्र से निकले, यदि सूर्य रेखा आपके हाथ में मौजूद है या चाहे आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से अपनी स्वराशि, उच्च की राशि, दशम स्थान जहां वो दिग्बल प्राप्त होता है वहां बैठा हुआ है तो यह 100% व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाती है। सरकारी ठेकेदार ऐसे व्यक्ति होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इनका कामकाज होता है तथा यदि ऐसे व्यक्ति राजनीति की ओर रुख करते हैं तो इनको भविष्य में राजनीति में उच्च शिखर तक सनलाइन ले जाती है। दर्शकों, मैंने कई ऐसे मंत्रियों के हाथ देखे हैं जिनके हथेली में सूर्य रेखा का मौजूद होना यह उस ओर इंडिकेट करता था कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में उच्च शिखर पर गया। यहीं सन लाइन पर यदि फिश का साइन हो तो ऐसा व्यक्ति मंत्री तथा मंत्री से भी बड़ा पद जो भी है वह व्यक्ति बन जाता है तथा ऐसा व्यक्ति राजनीति में उच्च शिखर तक पहुंच जाना। हालांकि फिश साइन बहुत रेयर होता है लेकिन दर्शकों, एक सन लाइन का प्रभाव होना भी व्यक्ति को अत्यधिक भाग्यशाली और बेहद धनवान तथा नेम एंड फेम दिला देता है। कई हाथों में दर्शकों मैंने यहाँ पर 2 सूर्य रेखा पाई है। इसका यह इंडिकेट होता है कि व्यक्ति का भाग्य उससे 4 कदम आगे चलता है तथा व्यक्ति जिस भी कार्य में होगा व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा, यानी कि यह जो सपोर्ट की लाइन होती है यह इस सूर्य रेखा के फल को 2 गुना बढ़ा देती है। साथ में दर्शकों, कई हथेलियों में मैंने यह भाग्य की रेखा होती है और इसी भाग्य की रेखा से निकलने वाली रेखा एक सन लाइन पर मौजूद हो जाती है तथा चली जाती। ऐसा व्यक्ति करोड़ों में खेलता है। ऐसे व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए तक वह जीवन में निश्चित तौर पर पहुंच जाता है। तो दर्शकों, भाग्य रेखा में से निकलने वाली रेखा यदि सन लाइन पर पहुंच जाए, सन पर्वत पर पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान हो जाता है। अब देखने योग्य बात यह है कि दर्शकों कि जब यह भाग्य रेखा से निकल रही, जिस एज में यह निकलेगी व्यक्ति का भाग्य उस एज में रफ्तार पकड़ेगा तथा उसकी किस्मत उसका साथ देगी। तो दर्शकों, हथेली में बिना सूर्य रेखा व कुंडली में बिना सूर्य के मजबूत हुए व्यक्ति को कभी जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं मिल सकती। इसलिए दर्शकों,
नित्य सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति का नवग्रहों में यदि सब ग्रह कमजोर हो, एकमात्र ग्रह आप सूर्य को बलि करें। सूर्य को बलि करने से व्यक्ति के जीवन में उत्पत्ति व धन दौलत तथा नेम एंड फेम की प्राप्ति बिना सूर्य को मजबूत किए तो कभी नहीं हो सकती। चाहे भाग्य की रेखा कितनी ही मजबूत हो, चाहे हमारे हाथ में गुरु का पर्वत कितना ही मजबूत हो या गुरु कितना भी अच्छा हो, बिना सूर्य के व्यक्ति को कभी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दर्शकों, हथेली में यदि यह यहाँ से निकलकर सूर्य रेखा यहाँ पहुंच जाए तो यह जन्मजात ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। हथेली के बीच क्षेत्र से निकलती है तो यह 25 से 26 वर्ष के बाद व्यक्ति का भाग्य चलता है। यदि माइन लाइन के ऊपर से निकलती है तो यह 30 से 32 वर्ष की आयु बताता है, समथिंग 36 वर्ष की आयु बताता है। और यदि यह हृदय रेखा से निकलती है तो ऐसा व्यक्ति 40 साल बाद ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता है, मान सम्मान की उसको प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर सन लाइन व सूर्य का मजबूत होना एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है तथा मान सम्मान की पूर्ति कराता है। तो दर्शकों, बात हुई सूर्य रेखा के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यदि आप भी अपनी कुंडली व हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।